हाँ जी, जय बोले हाँ बाबा जी, की। जय भोले बाबा जी की। हमारे दर्शन हुए और बढ़िया से दर्शन हुए बाबा जी के, माता जी के, बड़े बढ़िया से दर्शन हुए। बट जी। वहाँ पर एक इंसिडेंस हुआ कि हम लोगों के जो घोड़े हैं हम्म। वो उन्होंने वो जो रिसीट थे वो लेना था उनको। तो हम लोगों ने जो शेषनाग से घोड़ा किया बराबर रिसीट से गया था गुफा तक। बाबा जी की गुफा के बाद में हम लोग जब निकल रहे थे क्योंकि 3 बज गए थे और बाबा जी के गुफा से हम लोग जाना चाहते थे बालताल। ठीक है, बालताल का जो किराया है वो 1900 है। जी। लेकिन उन्होंने रिसीट वालों ने रिसीट देना बंद कर दिया और बोले कि रिसीट खत्म हो गए हैं दोपहर के 3 बजे। ठीक है, और बोल रहे कि सामने जो घोड़े वाले हैं 25 से 30 घोड़े वाले वहाँ पे रुके थे 3 बजे दोपहर में, और वो बोल रहे थे कि जाके घोड़े वाले से बात करो। जब हम घोड़े वाले किराया है 1900, लेकिन वो लोग मांग रहे थे 8000, 9000, 10,000 एक बंदे का। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर ये क्वेश्चन किया कि भाई आप RFID कार्ड निकालते हो, है ना, तो आपको पर्टिकुलर डेट का पता होता है कि कितने कितने यात्री आने वाले हो, है ना। तो सर ठीक है, हर एक यात्री घोड़ा नहीं लेता है, लेकिन आधे यात्री 1/3 कुछ तो लोग रहेंगे जो घोड़े लेते हैं। आपको रिसीट देनी चाहिए। रिसीट खत्म हो गई का मतलब क्या है बताइए। आज का कोटा कितना? हाँ जी। 3 बजे तो आपने बाबा आपने जी के गुफा से। वहाँ पे जो श्राइन बोर्ड के अधिकारी वगैरह होते हैं या जो आर्मी वगैरह वाले हैं उनसे हाँ आपने जी, बताया था? जी जी। तो हम लोग 20-25 लोग हैं। जैसे कि देखिए अभी अगर ये 8-10 हजार ले लेंगे तो अगर एक एक बंदे के घर से अगर 6-7 लोग हैं, हाँ, तो वो 50,000 वहीं पर खर्चा हो जाएंगे जी उसके। जी जी। तो वो अननेसेसरी आगे क्या मतलब करेगा? 4 गुना पैसे लेके ना, जो 2,000 है उसका जी 8,000 आप ले जी रहे हो, तो मतलब वो जी। जायज तो नहीं है ये, ना। हाँ जी हाँ जी। तो ये रिसीट वाले जो है वो उनको मैं बोल रहे थे, हम लोग पूछ रहे थे सारे के सारे बंदे, तो वो जवाब नहीं दे रहे थे। मतलब हमको वहाँ से निकाल रहे थे, जोरों से चिल्ला रहे थे, हम पर गुस्सा कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने श्राइन बोर्ड के वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पर गए हम सारे लोग। ठीक है, तो वो वहाँ से कुछ अधिकारी आए और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, उसमें से जो 1900 रुपये किराया है तो उसमें आप थोड़ा सा बढ़ा कर दे दो। हमने बोला ठीक है, हम लोग प्रति घोड़े के 100 रुपये एक्स्ट्रा देंगे उनका टिप, अगर वो नहीं आना चाहते। ठीक है, 1900 रुपये रिसीट है बट हम लोग 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे, पर वही चलो। ठीक है, बारिश आना शुरू हो गई थी तो उन्होंने वो भी फिर बोला ठीक है। फिर भी मना, वो घोड़े वाले फिर भी मना कर रहे हैं, हमारा घोड़ा है, हम लोग नहीं जाएंगे। और फिर जो घोड़े वाले हैं, ये सारा हंगामा हो रहा था, तब कुछ बुजुर्ग जो है और जो घोड़े जो मतलब जो आदमी और औरतें, बुजुर्ग नहीं थे वो, मतलब अच्छे थे, यंग थे, जी तो जी। वो लोग बैठ के जा रहे थे। तो हम लोगों ने अड़ाना शुरू कर दिया, घोड़े अड़ाना शुरू कर दिया और उनको पूछ रहे थे कि भाई 1900 रुपये है, आपने एक्स्ट्रा कितने पैसे दिए? तो एक व्यक्ति 8,000 दे रहा था, एक व्यक्ति 9,000 दे रहा था। मनमानी पैसे, तो फिर मतलब जैसा मनमानी किसी से पैसे, हाँ पड़ रहा था वैसा वो ले हाँ रहे थे। ठीक है, हाँ। क्योंकि वो तो देखते हैं ना हम कि लोगों ने उन डिपेंडेंसी है, इन यात्रियों लोगों को को, अर्जेंसी है, तो उस टाइम पे ये बुक करेंगे हाँ ही। यात्रियों को हम लोगों ने ये समझाया, देखिए आप अगर इसका एक्स्ट्रा पैसा दोगे तो उनको वही आदत लग जाती है। आपके पास पैसा हो आप दे रहे हो, लेकिन जिसके पास पैसा शॉर्ट है या फिर ज्यादा वो फिर सबसे डिमांड मतलब करेंगे ना, वो क्या करे, है ना, ये तो गलत बात हो गई। फिर हम लोगों ने अड़ाया वहाँ पर, जो घोड़े वाला के कार्ड जो लेता है ना पुलिस अधिकारी, यंग थे वो इंसान, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारा, बहुत। उन्होंने हर एक घोड़े वालों का कार्ड चेक करना शुरू कर दिया। कार्ड चेक करते वक्त कुछ कुछ घोड़े वालों के पास कार्ड ही नहीं थे, वो पहचान पत्र नहीं बना था उनका, सारे थे वो लोग ऐसे ही। तो उनको वापस कराया, जो भी घोड़ों को वापस करवा दिया। और फिर उन्होंने जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, जो घोड़े वाले थे कुछ रजिस्टर्ड नहीं थे उसमें से, पहचान पत्र वगैरह नहीं था उनके पास। जी जी। अच्छा। और फिर ये हुआ, जिनको मतलब कार्ड भी सही है, इंसान भी सही है, लेकिन उसने ज्यादा पैसे लिया है ना, तो वो अधिकारी जो क्या करे थे, पुलिस अधिकारी, जैसे कि 4,000 लिया तो 2,000 यात्री को हमारे सामने, सबके सामने वापस कर रहे थे। ऐसे कम से कम 10 से 12 घोड़ों को हमने मतलब जो
हाँ हाँ, हमने करवाया। ठीक है, वो करते करते बज गए 6-7 बज गए। ठीक है, 6:30 6:45 हो रहे थे। तो फिर हम श्राइन बोर्ड के अधिकारी उन्होंने भी बोला कि हाँ ठीक है भाई, क्योंकि ये घोड़े वाले फिर ऐसे बोलते हैं कि हमारा घोड़ा है, हम खाली ले जाएंगे पर यात्री को नहीं ले जाएंगे। उन्होंने एक्चुअली वहाँ पे भी रजिस्टर नहीं करवा रखा होगा खुद को, जो वो रहता है हाँ काउंटर रहता है, काउंटर पे कि हम हाँ अपने हिसाब से जैसी बुकिंग मिलेगी वैसे करेंगे। हाँ, फिर मैंने फौजी को बोला, मैंने बोला देखिए ये सब ऐसा हो रहा है, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? तो वो बोल रहे हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है। इस बार क्या हुआ है कि JNK पुलिस को दे दिया है सारा, मतलब उनको हाँ आर्मी को नहीं दिया है, आर्मी को राइट्स हाँ नहीं है, इसलिए आर्मी इंटरफेयर नहीं कर रही है, जबकि वो ये कि ड्यूटी दोनों की है तो दोनों को राइट्स पूरे होने चाहिए। जैसे कि हाँ यात्रियों के साथ मतलब ये है कि कोई बुरा बर्ताव या वो सब चीजें ना हो, तो जब जी आप हो अवेलेबल ड्यूटी में तो उतना राइट्स उनको भी देना चाहिए। जी। तो फिर बाद में हम लोगों ने पुलिस वालों को ढूंढा, वहाँ पर पुलिस अधिकारी को लेकर आए हम लोग ढूंढ कर, और फिर बाद में उनको बोला कि देखिए ये सब ऐसा हो रहा है। एक तो अधिकारी जो था वो बहुत मतलब हम लोग के साथ में मेहनत किया, हम लोगों के साथ में सपोर्ट किया, बट उसको वो लोग कंट्रोल नहीं हो रहे थे क्योंकि वो अकेला था और ये 20-25 घोड़े वाले थे। फिर हम लोगों ने दूसरे अधिकारी बन जाती है ना, तो मेजोरिटी में वो बोल रहे होंगे कि नहीं जाना है हमें ना। हाँ, और फिर बाद में हम लोगों ने दूसरे पुलिस अधिकारी को पकड़ के लिया। हम बोले चलो आगे, हमको अभी आपकी जरूरत है, ये लोग लूट रहे हैं हमें। हम लोग, मेरे 2 बच्चे घर पे हैं, मैं कैसे जाऊंगी घर पर अगर मेरे टिकट के पैसे भी यहाँ पर खर्चा हो जाए। ये हम लोगों ने वीडियो बनाया है, मैं आपको वीडियो भेजूंगी। ठीक है, और फिर शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो फिर बाद में वो जैसे तैसे वो घोड़े वालों ने मान लिया, बोल रहे कि ठीक है 500 रुपये एक्स्ट्रा टिप दे देना, हम लोग छोड़ देंगे। चलो ठीक है, हम लोग ने बोला। फिर हम लोग निकल गए क्योंकि रात भी हो रही थी और बारिश भी आ रही थी। तो हम लोग वहाँ से बालताल के लिए निकल गए। जब बालताल से निकले तब मैंने बोला कि देखिए भैया आपका जो कार्ड है वो बताइए मुझे। तो वो बोल रहा है कि मेरे पास कार्ड नहीं है। तो फिर भी अभी निकलना था, इसलिए हम लोगों ने 2,500 में वहाँ पर अधिकारी के सामने बोला कि ठीक है, हम लोगों ने उसको मतलब बोला है वो ले जाएंगे, आपको सुरक्षित ले जाएंगे। चलो ठीक है, वहाँ से हम लोग निकले। आधे रास्ते में जाकर घोड़ा वाला बोलता है अगर आपको 3,500 रुपये देना हो तो दो, नहीं तो यही यही पर उतर जाओ। कोई बोलने वाला नहीं है वहाँ पे, इन्होंने करवा लिया रास्ते में, तो मतलब जैसा हम बोलेंगे वैसे ये करेंगे। हाँ जी, मैं और मेरे पति दोनों चढ़ रहे हैं, रास्ते में अंधेरा, कभी लाइट जा रही है और वहाँ पे ज्यादा लोग भी नहीं थे, और वो घोड़े वाला मुझे बोल रहा है कि मैं आपको बीच रास्ते में उतार दूंगा। तो मैंने उनको बोला कि मैं फौजी को आवाज लगाऊंगी अगर आप ऐसे करोगे तो। वो उसने मुझे जवाब ये दिया कि फौजी के पास बंदूक तो होती है पर उसको चलाने का अधिकार नहीं है, मेरे पास लाठी है, मैं उसको लाठी से मारूंगा। उसने मुझे ये जवाब दिया। तो फिर कैसे तैसे मैंने करके भैया बोलकर उसको मैंने बोला ठीक है भैया आप पहुंचा दो, मैं आपको वहाँ पर पहुंचने के बाद में आपको ज्यादा पैसे दे दूंगी। ठीक है, तो उसने हमें बालताल में छोड़ना था, बट बालताल के भी पहले 2 मील पे छोड़ दिया, किलोमीटर पहले एक स्टेशन आता है 2 मील पे। हाँ, 2 मील में उसने हमको छोड़ दिया और हमसे ज्यादा पैसे ले लिए। अच्छा, तो वहाँ पे आपने हाँ, बाबा की मेहरबानी इतनी थी वहाँ पर, मतलब देख रही थी मैं, मतलब फौजी थे वहाँ पर, बट मतलब वो घाई घाई कर रहा था और मुझे लग रहा था कि पता नहीं और ये क्या वहाँ पर कुछ कर दे, है ना। तो हम लोगों ने पैसे तो दे दिए उसको, लेकिन बाबा की मेहरबानी इतनी थी कि उसके पास जीपे नहीं था, ऑनलाइन पैसे जमा नहीं कर पाता था। तो मैंने आधे कैश दिए और आधे उसी को बोला कि किसी को तेरे पहचान का कोई है ना उसको लेकर आ जा, तो फिर हम लोग ऑनलाइन पे करते हैं। तो फिर ऑनलाइन पे कर दिया। ठीक है, तो 2 मील में ही हम लोगों को उसने छोड़ दिया। वो तो लग रहा था कि ये बालताल है, बट वो 2.5 किलोमीटर। तो फिर हम लोग 2 मील में बैठे और रात के बज रहे 9:30, 9:30 10 बज रहे थे तब बालताल। फिर 2 मील में तो टेंट थे ना जी, 2 मील में तो टेंट थे इस बार। टेंट थे, हाँ टेंट थे, लेकिन हमको आगे निकलना था ना, गाड़ी थी हमारी बालताल में। और हमको लग रहा था कि बालताल है पर वो 2 मील था। फिर वहीं पर एसपी थे, वो मुझे पता भी नहीं था एसपी थे। हम लोग भंडारे में गए, थोड़ा खा लिया वहाँ पर, और भंडारे के लोगों को बताया ऐसे ऐसे की मेहरबानी से। एसपी उसी भंडारे में मेरे ही सामने था, उससे सुन लिया सब कुछ और उसने मैडम
इतना अच्छा काम किया। वो जो ऑनलाइन पेमेंट था ना मेरा, उस पे से नंबर निकलवाया घोड़े वाले का, जो उसी का कोई पहचान वाला था। जी। और फिर सीसीटीवी कैमरा में वो घोड़े वालों को पहचाना और उनको बुलाकर हमारे ऑनलाइन पैसे वापस कर दिए। अच्छा, जो उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किए थे रास्ते में आपसे, 1000 हाँ, रुपये? नहीं, जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा किया था। किया था, हाँ, 2,000 की बात हर थी, हर घोड़े के प्रति। हाँ, नहीं, 4,000 लिए थे उसने हमारे अच्छा, से। 4,000 लिए थे। हाँ, तो 2,000 हम लोगों को वापस कर नहीं, दिया। वही तो मुझे बस यात्रियों को एक ही बात बोलना है, अगर जिसके पास पैसा हो वो इंसान दे सकता है, जिसके पास लिमिटेड पैसा हो वो अधिक, वो यात्री नहीं दे सकते। अगर ऐसे घोड़े वाले कुछ ऐसा करते हैं तो सीधे सीधे आप श्राइन बोर्ड या फिर पुलिस वालों को बताओ, वो मदद करते हैं। और दूसरी बात, आप खुद से भी, यात्री खुद भी बोल लेते हैं ना कि हाँ भाई 7,000 ठीक है, 8,000 ठीक है। वो नहीं ये करना। गलत चीजें हैं, ये गलत चीजें, बहुत गलत चीजें। हम लोगों को इतनी क्योंकि तकलीफ वही हुई, हम लोग। सबके लिए रूल बन जाता है ना कि वो यात्री दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते ना, पर हर किसी का बजट इतना नहीं होता ना। जी, यही बात है ना। और जो रिसीट देते हैं ना, रिसीट जो देते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। वो रिसीट नहीं देने की वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। नहीं, तो तो रिसिप्ट फिर से तो बात, कोई दिक्कत ही नहीं होती, मतलब जो है पर्ची पे उसी के हिसाब से आपको लेके जाएंगे वो। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉब्लम स्टार्ट, वो रिसीट नहीं देने वाला जो है इंसान वो गलत है, और उसका और घोड़े वालों का कमीशन मिला हुआ है, इसलिए ये सारी चीजें हुई। बस ये चीजों का आप ध्यान रखना यात्रियों को। और फिर बाद में हम लोग जब जम्मू से निकले तब, और जब तक हम लोग यहाँ पे दिल्ली पहुँच नहीं रहे तब तक एसपी कंटिन्यूस कॉल कर रहे थे हमको कि आप सही तरीके से पहुँचे। वही वाली चीज, सेफ्टी का भी रह जाता है ना, तो सेफ्टी, जी जी, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको सपोर्ट किया। बस यात्रियाँ ये जो गलतियाँ करते हैं ना, बस वो ना करे बस। ठीक है, आप ये कुछ वीडियोस भी शेयर कर देना तो मैं उसके साथ ही आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह अवेयरनेस के लिए, जिससे कि आगे यात्रा पे जाने वाले यात्री हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी 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 जी, धन्यवाद। ओके जी, ओके, वेलकम। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी।